उत्तराखंड के जोशीमठ में मकानों के दरकने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि यूपी के अलीगढ़ में 24 से ज्यादा मकानों के दरकने का मामला सामने आया है। यहां स्मार्ट सिटी के कन्वरीगंज के फर्श मोहल्ले में नगर निगम की लापरवाही के चलते 2 दर्जन से ज्यादा परिवार के लोग रात को सोते समय मकानों की दीवार दरकने की आवाज सुनने के चलते सहम रहे हैं और खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। 2 दर्जन मकानों में रहने वाले लोग आखिर सहम क्यों रहे हैं, तो डर का कारण भी आपको बताते हैं कि नगर निगम के द्वारा कन्वरीगंज इलाके में कुछ दिन पहले सीवरेज पाइपलाइन की खुदाई की गई थी। गड्ढे ठीक से नहीं भरने के चलते बरसात का पानी रिस रिस कर 2 दर्जन से ज्यादा मकानों की नींव में पहुंच गया, जिसके चलते करीब 24 मकानों की दीवारें और छत फट गई। यही कारण है कि रात को सोते समय इन मकानों में रहने वाले लोगों की आंखें जब डर से खुलती है तो उन्हें आवाज सुनाई देती है कि उनके मकान की दीवारें दरक रही हैं और छतें फट रही है और मकान जमीन में धंस रहे हैं। जमीन में मकानों के धंसने की आवाज सुनकर लोग डर से सहम रहे हैं। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के कन्वरीगंज इलाके में फर्श मोहल्ले में सीवरेज पाइपलाइन की खुदाई के बाद करीब 24 मकानों की दीवारें और छतें फट गई, जिसके चलते मकान दरकने की आवाज से 2 दर्जन से ज्यादा परिवार के लोग सहम रहे हैं। मकान गिरने के डर से कई परिवार के लोग आज खौफ के साए में अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि उनके मकानों फटने शुरू हो गए हैं और जमीन में धंस रहे हैं। दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और छत भी फट गई है। अब लोगों को डर है कि कहीं सीवरेज की खुदाई के बाद उनके मकान एकदम से बैठ न जाए और उनके परिवार के ऊपर किसी तरह का संकट के बादल न गिर जाएं, क्योंकि करीब 24 से ज्यादा मकान लगातार जमीन में धंस रहे हैं। कन्वरीगंज इलाके में कई महीनों पहले सीवरेज पाइपलाइन की खुदाई का काम हुआ था। इस दौरान नगर निगम ने यहाँ पर खुदाई की थी और सीवरेज के लिए पाइपलाइन बिछाई थी। इसके बाद से ही मकानों में यह समस्या आनी शुरू हो चुकी है। वहीं अब लोग नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम ने खुदाई के दौरान लापरवाही दिखाई और को ठीक से नहीं भरा, जिसके कारण सीवरेज और पिछले दिनों हुई बारिश का पानी रिस रिस कर उनके मकानों की नींव के नीचे जा घुसा है। मकानों की नींव में पानी भरने के कारण उनके मकान जमीन में धंसने लगे हैं और दीवार और छतों पर दरारें आ गई हैं, जबकि मकान धड़कने की आवाज आने के बाद मकानों में रह रहे लोगों को डर के साए में अपने बच्चों सहित परिवार के लोगों के साथ जीवन गुजारना पड़ रहा है। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि रात में कई बार नींद में सोते हुए उनके मकानों की दीवारें जमीन में दरकने की आवाजें आती हैं। मकानों के जमीन में दरकने की आवाज सुनते ही उनकी रूह कांप जाती है और उनकी नींद टूट जाती है। जब वह गहरी नींद से उठकर देखते हैं तो उनके मकान में दीवारें जमीन में खिसक रही होती हैं, जिसके कारण पूरा घर सहम जाता है, जिसके चलते कई बार लोग रात में घर के बाहर निकल आए। इलाके के लोगों का कहना है कि यह समस्या 1-2 घरों की नहीं है, बल्कि इलाके में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मकानों में यह समस्या आ चुकी है, जबकि लोगों के मकान लगातार जमीनों में दरक रहे हैं और उनकी दीवारों बड़ी बड़ी दरार आ चुकी है और लोगों के मकानों की छतें फट चुकी है, तो वहीं 2 और 3 मंजिला मकान भी पूरी तरह से फट चुके हैं, जबकि लोग लगातार अपने वर्षों की पूंजी को अपनी आंखों के सामने नष्ट होता देखकर परेशान हो रहे हैं। रहता हूँ मैं। क्या कारण है 1 दर्जन से ज्यादा मकानों में दरारें आ गई हैं? यहाँ बहुत ज़्यादा ही हैं सब, और ये कन्वरीगंज में नीचे के ढाला चौक हो गया था, इससे वजह से सीवर लाइन जो डाली है उसको ध्यान नहीं दिया। अब उसमें से भी पानी निकल रहा है और उसमें है ना 20-25 मकान है ना वो हो गए डैमेज। किसकी लापरवाही के चलते? ये सब नगर पालिका की है और ये स्मार्ट सिटी वाले करा रहे हैं। कौन लोग करा रहे हैं काम? यही लोग करा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी शिकायत आपने किसी से की है? हाँ, कल कुछ लोग मिले थे नगर आयुक्त से, वो रात को आए फिर देख के और चले गए। तो क्या आश्वासन मिला? ये क्या देख रहे हैं हम, बस फोटो ले के चले गए यहाँ से। नाम मशकूर खां है। क्या मकानों में दरारें आ गई हैं? अरे क्या दरारें कारण है? 10-12 की नगर निगम वाले खोद के तमाम डाल गए, गड्ढे बना गए। मैंने इनसे 50 बार कहा कि साहब ये पुलिया नुकसान करे जा रहे हैं, इससे नुकसान होगा, लेकिन नहीं माने वो और इसको सब लापरवाही से कर गए। दो कम से कम 1-1.5 दर्जन मकानों में है, 20-22 मकानों में। तो कहीं ना कहीं जो है जनजीवन का भी खतरा। हाँ, जान का खतरा है साहब, बिल्कुल दफन हो जाएंगे हम तो इसमें। मेरा नाम हैदर खान है। मकानों में दरारें पड़ गई हैं, 2 दर्जन से ज्यादा मकानों 2 दर्जन से ज़्यादा मकानों में दरारें पड़ी हैं। 5-6 दिन से मैं इस चीज़ के लिए भागा दौड़ी कर रहा हूँ। मैं संडे वाले दिन मैं थाना दहलीगढ़ एसओ साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मेरी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात भी कराई थी इस चीज़ के लिए। नगर निगम के अधिकारियों से भी बात मेरी कराई थी। कल मैं जाने के बाद मैं नगर आयोग से भी मुलाकात करके आया हूँ 5:30 बजे। उन्होंने अपनी टीम भेजी है, बस यही करते हैं कि फ़ोटो खींचा और चले गए। इससे कोई सुनवाई नहीं हो रही। नाला पूरा फुल तरीके से चौक है, जिसके चक्कर में मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। हम ये सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड जैसा मंजर यहाँ पर भी हो जाए यूपी में।
यूपी शहर अलीगढ़ में ये अगर मंजर हो जाता है तो हम लोगों की जान और माल का सभी चीज़ का खतरा है। मगर नगर निगम के अधिकारियों पे कोई जू नहीं रेंग रही है इस चीज़ के लिए। सब सोए पड़े हुए हैं, कोई नहीं कर रहे। हम क्या करें, ढोल टाशे लेके उनके नगर निगम पे बजाएं जब ये जागेंगे। अभी तक कोई जागने की संभावना नहीं है। कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पे आन के नहीं झाँक रहा है इस चीज़ के लिए। घरों की स्थिति सब देख रहे हैं कितनी बुरी तरीके से हम लोग दूसरे घरों में हम लोग जाकर पालन पोषण अपना कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाया जाए सर्द रातों में, समझे। नगर निगम, चलो बोलो बोलो। नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद। हे मैंने, हे मैंने, हे मैंने, हे मैंने, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, हाय हाय, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, एमएलए, 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 नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी। यही साथ ही झगड़े करते रहेंगे तो देश फिर एक बार टूट जाएगा, फिर एक बार विभाजन की स्थिति पैदा होगी। लोगों के मन में डर पैदा करके आप ज़्यादा दिन राजनीति नहीं कर सकते। अगर ये हमारे मार्गदर्शक नेता मोहन भागवत जी ने बात सामने रखी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उसके ऊपर गौर करना चाहिए। हसन मुश्रीफ के घर पे सर ईडी की रेड हुई है, क्या कहेंगे एनसीपी के नेता? देखिए, जो अपोजिशन में है, जो विपक्ष में, उस प्रकार की उनके ऊपर उस प्रकार के रेड्स होना कोई नई बात या बड़ी बात नहीं है। हम भी उस संकट से गुजर चुके हैं। हसन मुश्रीफ एक संघर्ष करने वाले, लड़ने वाले। रायबरेली। इस वक्त रायबरेली से दिल दहला देने वाली बड़ी खबर आ रही है, जहां भरे कोहरे की ठंड में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक चाय की दुकान में घुसा, जिसके बाद अनियंत्रित होकर नहर में पलटा, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर मौत, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल। दुकान पर करीब 10 से 12 लोग थे बैठे। ट्रेलर के नीचे नहर में और लोगों दबे होने की आशंका। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया जा रहा भर्ती। ट्रक उठाने का किया जा रहा प्रयास। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के ताला बाजार के पास की घटना। भैया बैठिए चिक्का अरे यार वो कार आगे कर लेते अरे भैया बनाया आगे साफ कर ले थोड़े पीछे बचाओ।
मुकेश कुमार। हम लोग ग्रामीण लोग यहाँ सुबह टहल रहे थे, एक डीएमओ लिखी हुई बोलेरो थी, जबल हूटर लगे थे। ऐसा महसूस हुआ जैसे खनन अधिकारी की गाड़ी थी और मोहर्रम के ट्रक रोक रही थी, और जैसे ही मोहर्रम का एक ट्रक उन्होंने दौड़ा के आगे रोका आके, पीछे से एक रोडवेज जा रही थी उसमें ठुकी। उसके ठुकते ठुकते लगभग 8 गाड़ियां इसमें ठुकी हैं, जिसमें से 3-4 लोगों की कंडीशन बहुत सीरियस है जो ब्रेजा में थे। बाकी अदर लोग छोटे मोटे घायल थे, बाकी सब लोग जो है अपना अपना निकल भी गए हैं। कितने लोग घायल होंगे? लगभग 12 से 15 लोग घायल हुए, 2-3 की कंडीशन सीरियस थी। अच्छा, कितनी देर जाम लगा रहा है? जाम तो लगभग 1 घंटे लगा रहा है। जब यहाँ पुलिस फोर्स आया सिविल लाइन का, तभी ये जाम खुलवाया गया। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया के रसड़ा में ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। डीजीपी के चाय वाले बयान पर कहा, अखिलेश यादव को अब पुलिस पर भरोसा नहीं तो अपनी सिक्योरिटी हटा लेनी चाहिए। वही बीजेपी के साथ खड़े नजर आए ओम प्रकाश राजभर, विपक्ष को दी नसीहत। कहा, बिखरा विपक्ष के लिए दिल्ली की सत्ता बहुत दूर फिर आएगी। बीजेपी सत्ता में सुभाषपा नहीं बनाएगी कोई मोर्चा। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव और बीजेपी के विपक्षी पार्टियों हमलावर है और बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बयान दे रहे हैं। आज अपने बलिया के राष्ट्रीय कार्यालय पर मीडिया से अखिलेश के डीजीपी के चाय वाले बयान पर कहा, अगर उनको पुलिस पर भरोसा नहीं है तो उन्हें अपनी सिक्योरिटी हटा लेनी चाहिए। जब उनको पुलिस वालों पर भरोसा नहीं है तो उनकी सुरक्षा पर कैसे भरोसा हो सकता है? जब उनको जान का खतरा है तो अपने साथ चलने वाले सिक्योरिटी को हटा लेना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने वरुण गांधी के बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी पर कहा, जब वह जान गए हैं जो काम बीजेपी नहीं कर सकती तो पार्टी छोड़कर अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए। बीजेपी पर वरुण गांधी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वरुण गांधी जैसे कितने वरुण गांधी वेटिंग में खड़े हैं, 1 जाएगा 10 आएगा। ओम प्रकाश राजभर ने 2024 के चुनाव पर दिया बड़ा बयान। कहा, विपक्ष एकजुट नहीं, विपक्ष बिखरा हुआ है। विपक्ष के लिए दिल्ली बहुत दूर, अकेले बीजेपी से लड़ना संभव नहीं। फिर लौटेगी बीजेपी सत्ता में, भाजपा नहीं बनाएगी कोई मोर्चा। इस बार 2024 में आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इसके आसपास कोई दिखाई नहीं देता, ना कांग्रेस में ना सपा में, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अभी तक जो विपक्ष की एकजुटता, अब जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो आज के तारीख में बसपा कहाँ खड़ी है? बसपा तो सरकार नहीं बना सकती दिल्ली में, सपा सरकार नहीं बना सकती, आरजेडी जदयू नहीं सरकार बना सकती, आपके तृणमूल कांग्रेस नहीं बना सकती। मतलब स्टेट वाइज जो पार्टियां हैं वो सरकार कैसे बना सकती हैं दिल्ली में? इनको लामबंद होना पड़ेगा ना। तो अभी एकजुटता का कोई रूप तो दिखा नहीं। तो जब तक एक मोर्चा बने, मोर्चे में सब लोग शामिल हों, अपना रणनीति जो है उसको तय कर लें कि इस रणनीति पर हम लोग काम करेंगे, एक नेता चुन लें और उस नेता के नेतृत्व में काम चालू करें, तब न कुछ कहा जा सकता है। अभी तक तो जो आज के तारीख में अभी तक जिस तरह विपक्ष बिखरा हुआ है, अभी बहुत दूर है दिल्ली। तो 2024 में फिर एक बार अब जिस तरह का मूवमेंट है उस मूवमेंट में तो यही दिख रहा है, अभी तक कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अब मोदी जी जो भाजपा की सरकार है, भाजपा का ऑप्शन अभी तक विपक्ष नहीं तैयार कर पा रहा है। तो फिर मोदी जी प्रधानमंत्री 24 के होंगे, की सत्ता में आएगी तो बीजेपी का है ना, अभी तक तो बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी से लड़ना अकेले किसी के बस का नहीं है। इस बात के लिए हम बराबर उनको प्रेरित करते रहते हैं। तीसरे मोर्चे की लामबंदी के लिए आप तक किस तरह का प्रयास होगा 2024 में? दूसरा मोर्चा के तीसरा कहाँ से बनेगा? दूसरा मोर्चा होगा ना जी। आपका प्रयास रहेगा क्या? अभी तो हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा प्रयास जो वंचित लोग हैं आज़ादी के बाद, उन्हीं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है। दूसरे मोर्चे की कोई तैयारी? अभी कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं। हमारी तरफ से कोई न पहल है न तैयारी हो रही है।
अब वरुण गांधी जो लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो अपने कांग्रेस में जाएंगे? देखिए, उनका विषय है। वो जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो जब जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं कर सकती, तो फिर तो उनको वो रास्ता छोड़ करके दूसरा रास्ता चुन लेना चाहिए। बयानबाजी ना करते हुए अपना उनको घर वापसी कर लेनी चाहिए, लगता है आपको? बिल्कुल कर लेना चाहिए। बाहर तो बोल रहे हैं, सदन के अंदर क्यों नहीं लड़ जाते? सदन के अंदर जब लोकसभा चले, इस इशू को लेकर के सदन में उनको बोलना चाहिए ना। बाहर तो बोल रहे हैं, सदन के अंदर क्यों नहीं लड़ जाते? सदन के अंदर जब लोकसभा चले, इस इशू को लेकर के सदन में उनको बोलना चाहिए ना। बाहर बोलने से क्या होगा? बीजेपी भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, वो सोच रही है कि बोल रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ रहा है। वो बीजेपी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक जाएगा, 10 वहाँ लाइन लगाए हुए हैं, जल्दी हटे दूसरा आ जाएगा। कितने वरुण गांधी वहाँ वेटिंग में खड़े हैं। अखिलेश यादव ने डीजीपी का चाय पीने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि हम इस पे जहर भी दिया सकता है। तो कहीं ना कहीं लगता है क्या कि अखिलेश यादव को जान का खतरा है इस सरकार में? अखिलेश यादव जी को तो पहले अपनी सिक्योरिटी हटा देनी चाहिए। अगर पुलिस के ऊपर, पुलिस विभाग के ऊपर इस तरह का अगर उन्होंने आरोप लगाया है, तो जब भरोसा नहीं है तो फिर सुरक्षा का कैसे भरोसा है? तो उनको तो जो भी सिक्योरिटी में उनके लोग लगे हैं, पहले तो उनको हटा दें। जब जान का इतना बड़ा खतरा है तो उनको हटा देना चाहिए। फिर उसी पुलिस को साथ लेकर के क्यों चलते हैं? नहीं चलना चाहिए। एक चीज और देखा गया मंत्री जी की, जिस यूट्यूब पर हर हर शंभू गाने से सुर्खियों में आई गायिका फरमानी नाज का विवादों से पुराना नाता रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से फरमानी नाज उस समय सुर्खियों में आ गई जब उनके दूर के रिश्तेदार नाजायज चाकू के साथ मुजफ्फरनगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद की नगर कोतवाली पुलिस ने बहन्ना चौकी क्षेत्र से 3 युवकों को नाजायज चाकुओं के साथ गिरफ्तार किया है। आला अधिकारियों का दावा है कि गिरफ्त में आए तीनों आरोपी अदनान, वाजिद और जुबैर ने पुलिस पूछताछ में मशहूर यूट्यूबर गायिका फरमानी नाज को अपना दूर का रिश्तेदार बताया है। बताया ये भी जा रहा है कि इन तीनों आरोपियों में से जुबैर नाम का युवक भूरा ढोलकिया का भांजा है, जिसकी सिफारिश के लिए खुद भूरा ढोलकिया भी कोतवाली पहुंचा था। आपको बता दें कि ये भूरा ढोलकिया जहां अक्सर फरमानी नाज के गानों में ढोलक बजाते हुए दिखाई पड़ता है, तो वहीं इस मामले को लेकर न ही भूरा ढोलकिया ही मीडिया के सामने कुछ बोला है और न ही फरमानी नाज का कोई बयान अभी तक सामने आया है। इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र की बहन्ना चौकी क्षेत्र से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है अदनान, वाजिद और जुबैर। इनके पास से अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं। इन पर जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वह की जा रही है। यह अभी तक जो जानकारी आई है उसमें यह पता चला है कि यह उनकी रिश्तेदारी में है। अभी और जानकारी जुटाई जा रही है इनके, और अगर कोई साथी है तो उन पर भी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इसकी भी हम अभी जानकारी कर रहे हैं। इनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं। सर, कोतवाली पुलिस ने कुछ युवक पकड़े हैं अवैध शस्त्र के साथ, क्या मामला है? ये थाना कोतवाली क्षेत्र की बहलना चौकी क्षेत्र से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है अदनान, वाजिद और जुबैर। इनके पास से कुछ अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं और इन पे जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो भी जारी है। जो गायक है, देसी गायक फरमानी नाज, उसके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। ये अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें बताया कि ये उनके रिश्तेदार में है और अभी और जानकारी जुटा रहे हैं कि इनके और कोई सदस्य भी हो जो इनके साथी हो, उन पर भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। फरमानी नाज के रिश्तेदार अभी कुछ दिन पहले मेरठ से जेल भी गए थे सर, क्या उनका भी कुछ कनेक्शन है सर? ये इसकी अभी हम जानकारी कर रहे हैं। अभी इनका कोई पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, उसके आधार पर जो भी